वेलकम बैक। आज हम संकलन अभिक्रिया जो हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, आपने देखा होगा, उसी को थोड़ा विस्तार से और आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, संकलन अभिक्रिया जो है इसको हम हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए, संकलन का अर्थ होता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन मतलब जो किसी का जुड़ता है, जिसको हम संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम संकलन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखिए, जो शब्द है वो है एडिशन रिएक्शन, यानी कि हमारे पास इसमें एडिशन होता है, जुड़ता है, संयोजन होता है, संयोग होते हैं किसके? हाइड्रोजन के। तो ये अभिक्रिया जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसको हम हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजनीकरण का अर्थ होता है कि हम हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। तो अब संकलन अभिक्रिया या मैं अगर बात कहूँ तो संयोजन अभिक्रिया अगर आप याद करेंगे तो आपको ध्यान होगा, संयोजन अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक जो है मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक ही चीज बनेगी, दो जुड़ेंगे या दो से ज्यादा जुड़ेंगे, लेकिन बनेगा एक ही प्रोडक्ट, एक ही उत्पाद जो है वो बनता है। तो वो संयोजन, उसको हम संकलन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको हम हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, इसका कोई औद्योगिक अनुप्रयोग लिखो। ये बोर्ड का प्रश्न है, जो हरियाणा बोर्ड के आपके प्रश्न जो पीछे एग्जाम हुए हैं उनमें से किसी न किसी वर्ष में ये सवाल जो है कई बार पूछा गया है। क्या सवाल पूछा गया कि हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं, इसके औद्योगिक अनुप्रयोग लिखो। यानी कि हाइड्रोजनीकरण क्या है और उद्योग में या कहाँ पे इसका उपयोग जो है वो होता है। चलिए हम बात करते हैं संकलन अभिक्रिया की, इसको हम एडिशन कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए ध्यान रखिए स्टूडेंट्स के, जो संकलन अभिक्रिया है वास्तव में एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर किसकी उपस्थिति में? निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम, ये तीनों ही उत्प्रेरक हैं। उत्प्रेरक मैंने आपको बताया था कि उत्प्रेरक क्या होते हैं? वे यौगिक या वे रसायन जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, उसको तेज कर देते हैं ताकि वो जल्दी पूरा हो सके। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें द्वि या त्रि बंध होता है, उनकी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ किसकी उपस्थिति में? उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जैसे निकल है, प्लैटिनम है और पैलेडियम है, वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और यही अभिक्रिया कहलाती है संकलन अभिक्रिया। तो असंतृप्त, अब मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं इसे कैसे लिखूंगा? हम लिखेंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। इस अभिक्रिया को हम संकलन अभिक्रिया कहते हैं। इसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम वास्तव में हाइड्रोजन जोड़ते हैं। आप इसको यहाँ से देख लीजिए, क्लियर है? ये समीकरण आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए समीकरण क्या है। ये हमारे पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? द्विया बंध है। तो यहाँ पे दो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये कैसा है? असंतृप्त है। और इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है? हाइड्रोजन से जुड़ रहे हैं ये। तो यहाँ पे देखो दो अभिकारक है, संयोजन अभिक्रिया कहती है दो या दो से अधिक जुड़े। तो दो कौन से हैं? एक तो ये कार्बन यौगिक हो गया जो कि असंतृप्त है, दूसरा क्या जुड़ रहा है? हाइड्रोजन। लेकिन किसकी उपस्थिति में? निकल, ये उत्प्रेरक है, निकल है Na, प्लैटिनम है Pt और पैलेडियम है Pd। इनमें से आप कोई भी एक उपयोग कर सकते हैं, चाहे आप निकल कर लीजिए, चाहे प्लैटिनम कर लीजिए, चाहे पैलेडियम कर लीजिए। इसकी उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो किस में बदल जाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। संतृप्त हाइड्रो, संतृप्त क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के मध्य क्या है? एकल आबंध है। तो द्वि आबंध को एकल आबंध में आपने कर दिया। यहाँ पे जुड़ा क्या है? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जुड़ा है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जुड़ गए हैं, देखिए दो। यहाँ पे एक आर, मान लो ये पहला आर था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था। तो ये तो यहाँ पर भी है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो जुड़े क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये जो दो आपने जोड़े हैं तो इसमें जुड़ गए हैं और केवल एक ही यहाँ पे उत्पाद बना है, इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन है। तो ये अभिक्रिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं इसके औद्योगिक अनुप्रयोग की। अब देखिए औद्योगिक अनुप्रयोग, हमने घर में आप लोगों ने डालडा वगैरह इस्तेमाल की, इसको वनस्पति घी कहते हैं, और तेल आपने इस्तेमाल किया होगा। तो आपने दोनों में अगर मैं अंतर पूछूं तो आप सहज ही बता सकते हैं कि तेल जो है वो तरल होता है, जो वनस्पति घी है वो ठोस अवस्था में होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो वनस्पति घी हम बनाते हैं जो कि ठोस होता है, सॉलिड होता है, उसको वास्तव में हम तेल से ही तैयार करते हैं। तो तेल के अंदर ध्यान रखिए, तेल के अंदर बहुत सारी असंतृप्त कार्बन यौगिकों की श्रृंखलाएं होती हैं। यानी तेल सरसों का है, चाहे वो मूंगफली का है, चाहे वो नारियल का है, जो तेल अवस्था में, तरल अवस्था में होगा उसे हम तेल कहते हैं। तो वनस्पति तेल के अंदर बहुत सारी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं। अब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, उस तेल में से आपने क्या गुजारना है? हाइड्रोजन गैस गुजारनी है। किसकी उपस्थिति में? निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम की उपस्थिति में। तो जो तेल है वो असंतृप्त था, तो तेल
जो है वो हाइड्रोजनीकरण के बाद किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा घी में, वनस्पति घी में। तो ये वनस्पति घी में जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि तेल में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं। तो उद्योगों में, फैक्ट्री में ऐसे ही होता है, तेल लेते हैं, तेल किसी वनस्पति का, चाहे मूंगफली का है, नारियल का है, कुछ और अलग अलग वनस्पतियों से तेल इकट्ठा किया जाता है, उसमें हम हाइड्रोजन गैस जोड़ते हैं, किसकी उपस्थिति में, निकल की उपस्थिति में। तो सारा का सारा जो तेल है वो किस में बदल जाता है, वनस्पति घी में, और वही वनस्पति घी जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक औद्योगिक अनुप्रयोग है किसका, संकलन अभिक्रिया को। तो इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। क्या हमने देखा, संकलन अभिक्रिया क्या है, एक तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलती है। दूसरी बात, हाइड्रोजन इसमें जुड़ता है, इसलिए हम इसको हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, वो निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम हो सकता है। और ये एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण रासायनिक गुण है कार्बन यौगिकों का, और वो है संकलन अभिक्रिया यानी कि एडिशन रिएक्शन। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।